हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम राजा में आप सबका दिल खोलकर स्वागत है। आज की क्लास में जो है भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पहले उसको भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आज की क्लास में जो है 10 MCQ लेकर आए हैं जो बिहार पुलिस, SSC, रेलवे, बैंकिंग या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास की जो है आंसर देखने से जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर जरूर सब देखना है, ठीक है। देखिए आज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, भारत में अंग्रेज को व्यापार करने की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी। चलिए इसका आंसर पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को जो है पॉज करके पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद फिर से स्टार्ट करके जो है उसका आंसर देखिएगा। इससे होगा क्या कि जब अपने माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर बनाइएगा तो माइंड क्या करेगा, उसका रिकॉल करेगा, यानी याद करने का कोशिश करेगा। और याद हो गया तो उम्मीद दिलाते हैं कि ये कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है। माइंड को थोड़ा प्रेशर दीजिए याद करने की। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। तो चलिए अब हम आंसर की बात करें। देखिए क्या करें क्वेश्चन में, भारत में अंग्रेज को व्यापार करने की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी थी। तो याद रखिएगा जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने जो है इसको जो है अधिकार दिया था, अनुमति दे दिया था, ठीक है। अनुमति दिया था कौन? तो जहांगीर ने। अंग्रेज को व्यापार करने की अनुमति किसने दिया था? जहांगीर ने। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में चल बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचे थे। बताएंगे आप लोग कि कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचे थे। चलिए बताइए पहले आप लोग, पहले बताएंगे आप लोग। देखिए वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा आंसर यहाँ से फिर से स्टार्ट करके मेरा आंसर देखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका भी आंसर दे चुके होंगे, ठीक है। देखिए अगर हम इसका बात करें कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचे थे, तो याद रखिएगा किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे कौन? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। इसी को जो है कैप्टन हॉकिंस को ही जहांगीर के द्वारा, किसको? कैप्टन हॉकिंस को ही जहांगीर के द्वारा जो है कौन चीज का उपाधि दिया जाता है। तो हम कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर द्वारा कौन सा उपाधि दिया जाता है बताएंगे आप लोग। चलिए याद रखिएगा आप लोग, ये जो इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। कौन सा? इंग्लिश खान की। इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। किसको? याद रखेंगे कैप्टन हॉकिंस को जो है जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बहुत सारे एग्जाम में, कई एग्जाम में जो है इसको जो है पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि याद रखिएगा इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था। तो किसको दिया गया था? तो कैप्टन हॉकिंस को दिया गया था। और किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा ये दिया गया था इंग्लिश खान की उपाधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा इसको, इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया था, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है, सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो भारत कब आए थे ये बताएंगे। सर टॉमस रो किस सम्राट के दरबार में आए थे और कब आए थे, पूछा जा रहा है क्या। सर टॉमस रो भारत कब आए थे और किस दरबार में आए थे। अपने मन से पूछ देते हैं आप लोग को कि अगर देखिए सर टॉमस रो भारत कब आए थे बताएंगे पहले आप लोग। चलिए बताइए तो बताइए, उसके बाद हम आंसर का लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इसका बात करें तो याद रखिएगा 1615 ईस्वी में आए थे। कब आए थे भारत सर टॉमस रो? तो 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। जब इसका थोड़ा आगे हट के बात करें कि ये किसके दरबार में आए थे, सर टॉमस रो जो है किस सम्राट के दरबार में आए थे, तो ये याद रखिएगा ये भी जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। अगर आप लोग से पूछे कि सर टॉमस रो भारत कब आए, तो याद रखिएगा 1615 ईस्वी में आए थे। कहा? किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार। कैप्टन हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा
तो एक वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही ओरिएंटेड क्लास के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम राजा की जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, देखिए 4 में क्या कर रहा है, सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, बताइए। तो अभी जस्ट तुरंत जस्ट इसके बाद इससे पहले बताए हुए हैं। चलिए बताइए आप लोग पहले, आप लोग बताए पहले कि सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, इससे जस्ट पहले हम बता चुके हैं। बताइए पहले आप लोग। चलिए इसका आंसर जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग छापेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, क्या फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, बताइए। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है। ये सेंट जॉर्ज जो है ये किला है, क्या है, एक प्रकार का किला है, किला, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है। चलिए पहले बताएंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता चुके होंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये नहीं, पांच नंबर का इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करें कहाँ स्थित है, याद रखिएगा मद्रास में, उस टाइम की मद्रास, पहले जो है मद्रास, अभी का इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मद्रास। उस समय मद्रास था नाम, अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। चेन्नई आप लोग सुने होंगे, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई पड़ता कहाँ पे है, याद रखिएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा मद्रास भी ऑप्शन में दे सकता है और चेन्नई भी दे सकता है या तमिलनाडु, ये तीनों में से कोई एक जो है ऑप्शन में दे सकता है। याद रखिएगा उस टाइम जब इसका स्थापना हुआ था उस टाइम इसको मद्रास के नाम से जानते थे, ठीक है। आज इसे चेन्नई के नाम से जानते हैं। चेन्नई कहाँ पे है, तो तमिलनाडु राज्य में ये जो है चेन्नई पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये अंग्रेज द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेज द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला था। ये भी लिख लेंगे यहाँ पर कि ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि ये भारत में, ये अंग्रेज द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला, सबसे पहला किला है, पहला किला है, ठीक है। ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कहे कि देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, मद्रास, मद्रास नहीं देखे चेन्नई भी दे सकता है, चेन्नई नहीं देखे तमिलनाडु भी दे सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये अंग्रेज फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है अंग्रेज द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला था, याद रहेगा। उम्मीद करता है कि यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, बताएंगे आप लोग, बताइए पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम इसका बात करें, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका बता चुके होंगे। अगर इसका बात करें फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कहाँ पर, कलकत्ता, पहले इसको कलकत्ता के नाम से जानते थे, ठीक है, कलकत्ता, पहले ऐसे लिखते थे इसको, ठीक है। अब जो है इसको कोलकाता नाम दे दिया गया, कोलकाता, ठीक है। इसको पहले कलकत्ता के नाम से जानते थे, अब कोलकाता नाम चेंज करके कोलकाता कर दिया गया, ठीक है। आप लोग ये बताएंगे संविधान के किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत जो है किसी जगह, किसी राज्य या किसी स्थान का नाम चेंज किया जाता है, कौन सा आर्टिकल के तहत जो है किसी शहर या स्टेट के नाम जो है चेंज किया जाता है, आप लोग बताएंगे इसका नाम कौन सा आर्टिकल के तहत ये सब किया जाता है नाम चेंज, ठीक है। अगर अगली क्वेश्चन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, बम्बई, कौन सा, ये बम्बई जो है अंग्रेज को किसके माध्यम से प्राप्त हुआ था, अंग्रेज को जो बम्बई प्राप्त हुआ था, क्या अंग्रेज को जो बम्बई प्राप्त हुआ था वो किसके माध्यम से प्राप्त हुआ था, कौन जो है किसके माध्यम से अंग्रेज को बम्बई प्राप्त हुआ था, बताइए आप लोग, बता चुके हैं आप लोग,
उम्मीद करता है कि बता दिए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के दहेज में, कैथरीन का शादी किससे होता है? याद रखिएगा, चार्ल्स द्वितीय के साथ इसका शादी होता है। किसके साथ? तो चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय के साथ जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी होता है। तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में जो है बंबई प्राप्त होता है। ये चार्ल्स द्वितीय कौन है? तो इंग्लैंड के क्या है? राजा, इंग्लैंड के राजा है। ठीक है, इसी को दहेज के रूप में ये बंबई में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन की ओर बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? चलिए बताइए, अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? चलिए बताइए तो आप लोग बताइए, अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ अपना स्थापित किया था? बताइए। अगर हम इसका बात कुछ इससे हट के बात करें कि अंग्रेजी कंपनी भारत कब आए थे, तो याद रखिएगा वर्ष 1600 ईस्वी में भारत आए थे अंग्रेज कंपनी। कब? वर्ष 1600 ईस्वी में। और आने के बाद कुछ साल के बाद जो है अपना फैक्ट्री वहां स्थापित करते हैं। देखिए अगर हम इसका बात करें तो अंग्रेज ने अपने पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो याद रखिएगा सूरत। कहाँ पर? सूरत। सूरत में कब स्थापित किया था? तो याद रखिएगा 1613 ईस्वी में। कब? 1613 ईस्वी में। इससे पहले भी जो है अंग्रेज ने पहला फैक्ट्री इससे पहले ही, सूरत से पहले ही मछलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम 1611 में अपना फैक्ट्री स्थापित करने की जो है प्रयास किया था, लेकिन यहाँ असफल रहा अपना फैक्ट्री स्थापित करने में। उसके बाद अथक प्रयास के बाद 2 साल के बाद 11 में प्रयास किया था मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री स्थापित करने का, लेकिन वहां पर नहीं होने के बाद क्या किया, 2 साल के बाद जो है सूरत में 1613 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं अंग्रेज की अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए अपना अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था अंग्रेज, याद रखिएगा अस्थायी के रूप में मसूलीपट्टनम को जो है पूछ लिया जाता है और सूरत को अस्थायी के रूप में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। कैसे? देखिए आप लोग से क्वेश्चन बनेगा ये, जो अंग्रेज ने अपने पहली फैक्ट्री अस्थायी के रूप में कहाँ स्थापित किया था? याद रखिएगा मसूलीपट्टनम। कब? तो 1611 में। अगर यही पूछ दिया जाए कि अंग्रेज ने अपने पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप में कहाँ स्थापित किया था, तो याद रखिएगा अस्थायी के रूप में सूरत 1613 में और अस्थायी के रूप में 1611 मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ बताइए तो। अगर आप लोग अभी गौर से सुनेंगे मेरी क्लास को, ये अभी जो जस्ट पहले बताए हैं, अगर आप लोग गौर से मतलब मेरी ओर ध्यान दिए होंगे तो आप लोग जो है इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। इससे पहले जस्ट पहले जो है इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग होमवर्क के तौर पर कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापेंगे। इससे पहले जस्ट पहले अंग्रेज की पहली फैक्ट्री के बारे में जो बता रहे थे, तो उसमें बता चुके थे कि अंग्रेज कंपनी कब भारत आए थे। तो इसी में आप लोग जो है ध्यान याद कीजिएगा और इसका आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। और इसका आंसर जो हम कमेंट बॉक्स में छापेंगे उसका नाम अगली क्लास में हम उसका नाम जो है दिखलाएंगे या उसका नाम लेंगे। ठीक है, अगर अगली क्वेश्चन 10 की बात करें तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की चार्टर किसने प्रदान किया था? क्या कह रहा है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है चार्टर किसने प्रदान किया था? बताइए। चार्टर मतलब अधिकार। क्या? चार्टर का मतलब होता है अधिकार। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है किसने अधिकार दे दिया था अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए? बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता चुके होंगे। ठीक है, अगर हम इसका बात करें तो याद रखिएगा इंग्लैंड की महारानी। कौन? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर यानी अधिकार किससे प्रदान हुआ था? तो इंग्लैंड की महारानी कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम। कौन? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, ये कौन थी? तो याद रखिएगा इंग्लैंड की महारानी।
अगर आप लोग से पूछ दिया जाए एलिजाबेथ प्रथम कौन है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड की महारानी। इसके ही द्वारा जो है एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया था, यानी अधिकार दे दिया था। ठीक है, चलिए आज की क्लास की जो है क्वेश्चन नंबर 11 से जो है आप लोग को होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा। जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे उसका नाम हम अगली क्लास में पॉपअप की तरह यहाँ दिखलाएंगे, या हो सकता है तो उसका नाम हम जरूर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहे हैं, सर थॉमस रो भारत किस उद्देश्य से आए थे। सर थॉमस रो भारत किस उद्देश्य से आए थे, भारत जो आए थे वो क्या सोच के आए थे, क्या करना था उसका, क्या उसका मकसद था, इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि सर थॉमस रो किस उद्देश्य से आए थे। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बताएंगे, ये किसके दरबार में आए थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन चुका है, किसके दरबार, ये जो है किसके दरबार में, ये बता चुके हैं। ठीक है, किसके दरबार में आए थे सर थॉमस रो, आज ही की क्लास में हम बता चुके हैं। तो आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है ना, जो जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे हम उसका नाम जरूर अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, और इसका आंसर जो है अगली क्लास नंबर 5 जो लेके आएंगे उसमें ये पहला ही क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर वहां पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 10 में से कितने उत्तर आप लोग के सही हुआ अपने स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लास के लिए जो है आप हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम राजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम बात करें वीडियो क्लास कब इस चैनल पर मिलता है, तो याद रखिएगा जो है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये 4 दिन जो है लॉन्ग वीडियो मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल शाम 7 बजे हर एक रोज नहीं, यानी सोम, बुध, शुक्र और रविवार को जो है शाम 7 बजे इस वीडियो पर इस चैनल पर वीडियो मिलेगी। तो आप लोग से उम्मीद रहेगा आप लोग जरूर उसमें लाड प्यार दिखलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। इन तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद, थैंक यू।